श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री पंडित जी ने अभी की कथा में बताया है कि इस बार हरियाली तीज 27 जुलाई को मनाई जाएगी। यह पर्व विशेष रूप से सुहागिन स्त्रियों के लिए अत्यंत पवित्र और महत्व का होता है। हरियाली तीज का त्यौहार सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से भगवान शिव और माता पार्वती के पुनः मिलन का प्रतीक है। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं, झूला झूलती हैं, गीत गाती हैं और हरियाली की पूजा करती हैं। यह पर्व केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक ही नहीं बल्कि प्रकृति से जुड़ाव, प्रेम और समर्पण की भावनाओं को भी दर्शाता है। हरियाली तीज का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि यह सावन महीने में आता है, जब प्रकृति अपने सबसे सुंदर स्वरूप में होती है। हर तरफ हरियाली, फूलों की खुशबू, ठंडी हवाएं और वातावरण में एक पवित्रता छा जाती है। इस समय वर्षा ऋतु होती है और धरती भी जैसे इस प्रेम के उत्सव में भीग रही होती है। महिलाएं हरे वस्त्र पहनती हैं, हाथों में मेहंदी लगाती हैं, शिव पार्वती की कथा सुनती हैं और अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। हरियाली तीज का सबसे बड़ा संदेश यही है कि प्रेम, समर्पण, धैर्य और विश्वास से हर संबंध को जीवंत रखा जा सकता है। इस दिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और सुखद दाम्पत्य जीवन की कामना के लिए व्रत करती हैं। कुंवारी कन्याएं अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। इस पर्व में शिव पार्वती की पूजा विशेष रूप से की जाती है क्योंकि माता पार्वती ने कई जन्मों तक तपस्या की थी, तब जाकर शिव जी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। हरियाली तीज इसी अद्भुत प्रेम और तपस्या का प्रतीक बन गई है। पंडित जी के द्वारा बताए गए कुछ ऐसे चमत्कारी उपाय हैं जिन्हें अब अगर हम करने से जीवन में सुख, शांति, प्रेम और आर्थिक समृद्धि आती है। सबसे पहले बात करें इस वातावरण की जो इस दिन के लिए उपयुक्त होता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ हरे वस्त्र पहनना, बालों में फूलों का गजरा लगाना, हाथों में सुंदर मेहंदी रचना और फिर माता पार्वती तथा भगवान शिव का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। यह संकल्प मन में पूरी श्रद्धा के साथ किया जाना चाहिए। इस दिन केले के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व है। यदि संभव हो तो केले के पेड़ के नीचे शिव पार्वती की मूर्ति या तस्वीर रखकर विधि पूर्वक पूजा करें। जल, बेलपत्र, धतूरा, सफ़ेद फूल और दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। माता पार्वती को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें जैसे कंगा, बिंदी, चूड़ी, आलता, काजल, साड़ी आदि। यह मान्यता है कि इस दिन किसी सुहागिन स्त्री को वस्त्र या श्रृंगार की चीज़ें दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और सौभाग्य अखंड बना रहता है। हरियाली तीज पर एक विशेष उपाय बताया गया है। इस दिन किसी पीपल के पेड़ की जड़ में दूध और जल अर्पित करें, साथ ही 7 बार परिक्रमा करें और प्रत्येक परिक्रमा के बाद एक सिंदूरी धागा पेड़ पर बांधें। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच प्रेम और समर्पण बना रहता है और आपसी झगड़े समाप्त हो जाते हैं। यह उपाय विशेषकर उन लोगों के लिए है जिन्हें दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव रहता है। पंडित जी के अनुसार इस दिन एक और सरल लेकिन अचूक उपाय करना चाहिए। एक चांदी या तावे का छोटा सा नाग नागिन का जोड़ा लें, उसे शिवलिंग के सामने रखकर दूध से स्नान कराएं और फिर किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। यह उपाय आपके जीवन में कालसर्प दोष, विवाह में बाधा और संतान संबंधी समस्याएं दूर कर सकता है। यदि इसे पूरे विश्वास और श्रद्धा से किया जाए तो जीवन में आने वाली कई परेशानियां खुद ब खुद समाप्त हो जाती हैं। हरियाली तीज की शाम को माता गौरी की कथा सुनना आवश्यक होता है। कथा सुनने के बाद कथा व्रत की विधि पूरी हो जाती है और फिर महिलाएं झूला झूलती हैं, गीत गाती हैं और उत्सव मनाती हैं। इस दिन गीतों में पारंपरिक संस्कृत नारी के भाव, प्रेम और पारिवारिक संबंधों की झलक दिखाई देती है। यह भी एक मानसिक शुद्धि और हर्षोल्लास का प्रतीक है जो जीवन की एक एकल सत्ता की तोड़ता है और मन को नवीन ऊर्जा देता है। यदि किसी महिला को बार बार विवाह में समस्या आ रही हो तो हरियाली तीज के दिन 21 प्रकार के हरे पत्तों से माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए।
पूजा के बाद एक पत्ता अपने पास रखें और बाकी किसी बहती नदी या पौधे के नीचे अर्पित कर दें। इस उपाय से विवाह के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। हरियाली तीज पर शिव चालीसा, पार्वती स्तुति और महामृत्युंजय जाप का अत्यंत फलदायी होता है। इससे आत्मिक बल बढ़ता है और मन शांत रहता है। साथ ही अगर कोई दंपत संतान की प्राप्ति की कामना करता है तो उसे इस दिन शिव पार्वती के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए और संतान सुख की प्रार्थना करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आर्थिक संकट से जूझ रहा हो तो हरियाली तीज के दिन हरे वस्त्र में 5 इलायची और 5 तुलसी के पत्ते बांधकर इसे अपने तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखें। इसे हर शुक्रवार बदलें। ऐसा करने से धीरे धीरे आर्थिक स्थिति में सुधार आता है और स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। हरियाली तीज केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक उत्सव है जिसमें जीवन के हर रंग को समेटा गया है। प्रेम, त्याग, आस्था, प्रकृति और समाज। जब महिलाएं एक साथ मिलकर व्रत करती हैं, गीत गाती हैं तो यह न केवल उनके भीतर के भावों को उजागर करता है बल्कि सामाजिक एकता को भी मजबूत करता है। की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस बार हरियाली तीज पर महालक्ष्मी राजयोग का विशेष संयोग बन रहा है जो इसे और अधिक फलदायक बनाता है। हरियाली तीज के दिन महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण हो रहा है। ज्योतिषीय दृष्टि से जब चंद्रमा और मंगल एक ही राशि में एक साथ विराजमान होते हैं तब यह विशेष संयोग बनता है। इसे महालक्ष्मी राजयोग कहा जाता है। यह योग व्यक्ति के जीवन में धन, समृद्धि और भौतिक सुख सुविधाएं की वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में चंद्र मंगल की युक्ति से महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण होगा। यह योग न केवल आर्थिक दृष्टि से अत्यंत शुभ होता है बल्कि यह ऐश्वर्य, सफलता और सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि करता है। हरियाली तीज जैसे पूर्ण पर्व पर इसका बनना विशेष रूप से स्त्रियों के लिए लाभकारी है, खासकर उन महिलाओं के लिए जो धन लाभ, समृद्ध वैवाहिक जीवन या मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति की कामना कर रही हैं। पंडित जी का कहना है कि जब भी आप किसी व्रत या अनुष्ठान को करते हैं तो उसका सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है श्रद्धा और भावना। आप चाहे कितने भी उपाय करें लेकिन अगर मन में श्रद्धा नहीं है तो उसका प्रभाव कम हो सकता है। इसलिए हरियाली तीज जैसे पवित्र दिन को सच्चे मन से मनाएं, बिना किसी दिखावे के, और अपनी भावनाओं को शिव पार्वती के चरणों में अर्पित करें। हरियाली तीज का पर्व हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में हर संकट, हर कठिनाई को प्रेम, विश्वास और धैर्य से पार किया जा सकता है। माता पार्वती ने वर्षों तपस्या की, अकेले रहकर कठोर व्रत किए और अंत में शिव जी को प्राप्त किया। यह दर्शाता है कि सच्चा प्रेम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है और यदि इरादे नेक हों तो ईश्वर भी साथ देता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता पार्वती अवश्य लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।